जैसे ही पिंकी कपड़े उतारकर पूल में जाने लगी थी, उसने अचानक से देखा कि पानी बहुत ज्यादा तेजी से बर्फ में बदल रहा है। पिंकी को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने जोर से चिल्लाकर अपने दोस्तों को फौरन बाहर आने को कहा, लेकिन दोनों दोस्त अपनी मस्ती में इतने मगन थे कि उन्होंने पिंकी की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। जैसे ही उन्होंने अपना सर घुमाया और देखा कि कुछ तो गलत हो रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब उन्होंने पूल में जो हो रहा था वो डरावना मंजर साफ देख लिया। जान बचाने के लिए वो तेजी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन जिस रफ्तार से पानी बर्फ बन रहा था वो उनकी स्विमिंग की स्पीड से कहीं ज्यादा थी। कुछ ही पलों में बर्फ की परत उनके पीछे तक पहुंच गई। जैसे ही मुसीबत सामने आई, रिंकी जो आगे थी किसी भी तरीके से वो अपने आप को खींचकर पूल से बाहर ले आई, लेकिन राजवीर जो उसके पीछे था उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसका एक पैर पूरा का पूरा बर्फ में जम गया था और लाख कोशिश करने पर वो उसे नहीं निकाल पाया। शुक्र है ऋषि ने जैसे ही ये सब देखा, तुरंत ही उसने एक उपाय निकाला। उसने पास पड़ा एक औजार उठाया और बिना देरी करे बर्फ को तोड़ने लगा। किस्मत से ज्यादा वक्त नहीं लगा, वो राजवीर को बाहर निकाल लाया। सबको लगा कि अब खतरा टल गया है, लेकिन जैसे ही ऋषि पूल से बाहर की तरफ चढ़ने लगा, कुछ और अजीब हुआ। ऋषि को कुछ समझ आता उससे पहले उसका पूरा शरीर बर्फ बन चुका था। ऋषि को दम घुटने से बचाने के लिए राजवीर ने पेन से बर्फ में छेद किया और जल्दी से एक खास दवा इंजेक्ट कर दी। जैसे ही दवा का असर हुआ और बर्फ गर्मी से फैलकर फटने लगी, तो उन सबकी जान बच गई। उसके बाद पिंकी ने पूछा कि तुम इतने स्मार्ट कैसे हो ऋषि? তখন ঋষি বলল, আমি এই দোকানে প্রতিদিন চপ খাই, এই দোকানের চপ খুবই টেস্টি, এই দোকানে বিভিন্ন ধরনের চপ পাওয়া যায়, তার মধ্যে ফেভারিট হচ্ছে আলুর চপ। এই যে আলুর চপ রেডি করছে আপনারা দেখুন, এই দোকানের আলুর চপটা খুবই টেস্টি। এই আলুর চপ ছাড়াও এখানে আরও বিভিন্ন ধরনের চপ পাওয়া যায়, যেমন হচ্ছে এটা হচ্ছে আলুর চপ, এছাড়াও পাওয়া যায় হচ্ছে ডিমের চপ, এই যে এটা হচ্ছে ডিমের চপ, তাছাড়াও পাওয়া যায় হচ্ছে পকোড়া, এটা হচ্ছে পকোড়া। এটা হচ্ছে তার অ্যাড্রেস, নাম আর অ্যাড্রেস এখানটা দেওয়া আছে, আপনারা ভালো করে দেখে নিন।